नमस्कार सर। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जैसे ही मैंने अभी गेट पर एंटर किया, गुरु कृपा हॉस्टल पीजीएन लाइब्रेरी के गेट पर, तो एक बोर्ड दिखा मुझे सुंदर सा। उस पर एक टैगलाइन दिखी इन द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और एक और लाइन देखी, बी हेल्प इन योर टाइम मैनेजमेंट। तो काफ़ी प्रेरित हुआ सर, और मैंने काफ़ी हॉस्टलों के वीडियोस प्रमोशन किए हैं, लेकिन जो आपकी टैगलाइन देखी तो मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, और उसको आपसे जानना चाहूँगा कि इसको आप किस तरह से देखते हैं और युवाओं को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद, आपने ये लाइन पढ़ी और इसका महत्व समझा। जी मैं सर। आपको वास्तव में साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा संकुल है जो टाइम मैनेजमेंट के, ये अनायास ही क्या होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। जी सर। लेकिन कहाँ से ये टाइम फिसल जाता है, कहाँ लीक हो जाता है, ये बच्चों को मालूम नहीं है। टाइम तो सबके बराबर है। जो देखिए, बराबर 24 घंटे आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो बच्चे हैं, एक अनुज है और एक तनुज है। जी सर। दो होनहार स्टूडेंट हैं, और दोनों होनहार स्टूडेंट के पास में 24 घंटे ही है, बराबर टाइम है जी। लेकिन एक जब कॉलेज में आते हैं अपने घर से, दोनों अपने अपने अलग अलग शहरों से आए हैं जी। लेकिन जब इंदौर जैसे शहर में आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में उनका दोनों के जैसे 80% थे, लेकिन यहाँ पर किसी के 50% रह जाते हैं, किसी के 90% हो जाते हैं। ओके। तो ये जो डिफरेंस है उनके इंटेलेक्ट के कारण नहीं होता है, बुद्धिमत्ता का कारण नहीं है। बुद्धिमत्ता का कारण नहीं है। उनकी इंटेलिजेंस तो उतना ही है, उनकी कैपेसिटी भी उतनी है, मेहनत भी उतनी कर रहे हैं, और लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। एक ने क्या किया जी एक ने जैसे अगर यहाँ पर मेरे हॉस्टल में अगर रहा जी सर, और यहीं की लाइब्रेरी अगर उसने ली, हाँ, गुरु कृपा हॉस्टल पीजीएन लाइब्रेरी में ही लिया, जी। तो उसका टाइम कैसे बचेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं पहले जो दूसरा व्यक्ति है जिसके परसेंटेज कम हो रहे हैं जी सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जी सर। कि उसने एक हॉस्टल लिया जी, हॉस्टल के पैसे उसको वहां पे भी देना है जी, और लाइब्रेरी उसकी जो है वहां से मान लीजिए कि आधा किलोमीटर दूर भी है जी। तो उसके पास में कैसे उसका समय और उसकी कैपेसिटी में छेद हो जाएगा, वो बताते हैं। क्या है कि 11 से 12 बजे तक 11 बजे तक लाइब्रेरी बंद हो जाती है जी सर, या लाइब्रेरी से उसको घर अपने हॉस्टल में जाना ही पड़ेगा। जी सर। तो हम जानते हैं कि कभी कभी इफिशिएंट टाइम जो है, कभी हमारा मन ही लगा 11 बजे या 10 बजे लगा, और अभी हमारा सब्जेक्ट हमने पढ़ना शुरू ही किया, और वो हॉस्टल जाने की एक तो चिंता हो गई कि समय से पहले पहुंचना है, या मतलब 11 बजे के पहले पहुंचना जी, है ना, तो आपको वहां से छोड़ना पड़ेगा, और आपका जो सब्जेक्ट दूसरे दिन के लिए हम पढ़ रहे थे वो अधूरा ही आपने पढ़ के तारतम्य बिगड़ जाएगा। आपके टाइम मैनेजमेंट दोनों बच्चों ने प्लानिंग की कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे अगर मेरे को गुरुत्वाकर्षण का पढ़ना है या कुछ भी जो भी उनके लिस्ट बनाई, और उस सब्जेक्ट का उस टॉपिक का पढ़ना शुरू ही हुआ था, और उसके बाद में एकदम से उसको वो वहां पे लिंक छोड़ करके घर गया। हॉस्टल जाने के बाद में उसको हॉस्टल में उसको बिस्तर पे एक समय सीमा होती है उसकी, बस बिस्तर पे जाने के बाद वो भूल गया, और दूसरे दिन की प्रायोरिटी में उसमें ये वाला टॉपिक था ही नहीं जी। दूसरे दिन टेस्ट था इंटर, तो वो जो अधूरा छूट गया, बच्चे ने कैपेसिटी के हिसाब से उस किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और आधा छोड़ करके और दोबारा उसको वो पढ़ नहीं पाया जी, और धीरे धीरे 4 महीने 6 महीने का सेमेस्टर आ गया। ऐसे शेड्यूल बिगड़ता चला, शेड्यूल एक नहीं, रोज ही कुछ ना कुछ आ रहा है जी, तो n नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं उसके अधूरे रह जाते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जिसने लाइब्रेरी मेरे हॉस्टल में ली है, वो हॉस्टल वाला रात को 2 बजे तक भी उसका मन है, तो वो नीचे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, और जब उसका टॉपिक खत्म हो गया तब वो जाकर के अपने रूम में पढ़ने, एक ही छत के नीचे उसका रहना, खाना, क्योंकि उसको 11 बजे
क्योंकि हमारे हॉस्टल तो बंद हो जाएगा 11 बजे, ओके। लेकिन जो बच्चा नीचे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है उसके लिए तो ये घर ही है ना, हॉस्टल के अंदर ही, हॉस्टल के अंदर ही है। तो बाहर का उसके जो गेट लग गया उससे कोई इशू नहीं है। बाहर का उसको बाहर जाने नहीं मिलेगा। ओके। अगर ये कोई जोमेटो या कुछ बुला लेते हैं, स्विगी से बुला लेते हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल उसको बुला लेगा। या चाय बनाना है, कुछ करना है, तो गैस दी हुई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जानत नहीं। तो उसका क्या होता है कि जो एक टॉपिक में वो उसका इंटरेस्ट जागा तो वो कंप्लीट होगा। जी सर। और वो कंप्लीट होने के बाद में एक व्यक्ति जो यहाँ पे रह रहा है तो उसका टाइम मैनेजमेंट में मैंने इस तरह से हेल्प की कि उसका टॉपिक पूरा हो गया, ना तो उसके आने जाने में टाइम वेस्ट हुआ, ना उसकी लिंक खत्म हुई। और मुझे इससे सुकून मिलेगा कि एक बच्चा जो है, जो वास्तव में पढ़ना चाहता था, उसको किसी भी कारण से उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और यही सोच को लेकर के मैंने पीजी के साथ में, हॉस्टल के साथ में लाइब्रेरी का प्लान किया है जी। और यही लाइन इसलिए मैंने की कि इस तरह से मैं वी हेल्प इन योर टाइम मैनेजमेंट। शायद आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आप संतुष्ट भी होंगे। जी सर, बिल्कुल मैं प्रेरित हुआ, संतुष्ट भी हुआ। और यह मैसेज आपका मैं स्टूडेंट तक, छात्रों तक, युवाओं तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक ही छत के नीचे सर ने पीजी हॉस्टल लाइब्रेरी देने का जो प्रयास किया है, इसी को कह सकते हैं कि बी हेल्प इन योर टाइम मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो सर बहुत बढ़िया टैगलाइन है, युवाओं को प्रेरित करने वाली है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आपने अपने सदे हुए जब मैं वाक्यों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सबको समझाया, इसके लिए मैं चैनल के माध्यम से फिर से आपके लिए हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट में हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली जरूर लिखें।